सोचने की बात है ना, कि एक शर्मीला सा कम गो वकील वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के सामने आखिर कैसे खड़ा हो गया। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मोहनदास गांधी महात्मा कैसे बने। देखें, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये इस एक इनकलाबी सोच की कहानी है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की तहरीकों को एक बिल्कुल नई सिमत दे दी। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि मोहनदास गांधी हमेशा से कोई इनकलाबी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कानून के एक आम से नौजवान तालिब इल्म थे जो बस आप कह लें कि दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में तो उनकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, मतलब एक शर्मीले से तालिब इल्म थे, और सच पूछें तो उस वक्त उनमें मुस्तकबिल के किसी अजीम लीडर वाली कोई खास बात नजर ही नहीं आती थी। लेकिन फिर एक वाकया पेश आया, और बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस एक वाकये ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो नस्ली इम्तियाज़ की जो कड़वी सच्चाई है, न सिर्फ उसका सामना करें बल्कि उसके खिलाफ उठ खड़े हों। उस रात स्टेशन की सर्दी में ठिठुरते हुए उन्होंने एक फैसला किया। वो चुपचाप वापस हिंदुस्तान नहीं लौटेंगे, नहीं, बल्कि वो उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे जिसका उन्होंने अभी अभी सामना किया था। तो अब आगे क्या हुआ? जनूबी अफ्रीका में तो हर तरफ नस्ली इम्तियाज़ फैला हुआ था। गांधी को जल्द ही ये एहसास हो गया कि पुराने रिवायती तरीकों से ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। उन्हें किसी नए, किसी बिल्कुल अलग किस्म के हथियार की ज़रूरत थी। और यहीं से उन्होंने एहतजाज का एक नया फ़लसफ़ा तैयार किया, एक ऐसा तरीक़ा जो लोगों को जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि अखलाक़ी और रूहानी ताकत से मजबूत बनाता था। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सत्याग्रह सिर्फ एक जज्बाती नारा नहीं था, नहीं, ये एक पूरा मुनज़्ज़म और सोचा समझा तरीक़ा था, एक ऐसा मंसूबा जिस पर अमल करने के लिए बहुत नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत थी। तो फिर 1915 में जब वो 45 साल के थे, गांधी अपने तमाम तजुर्बात और उन आजमाए हुए असूलों को लेकर हिंदुस्तान वापस आए। और उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था? एक ऐसा मुल्क जो बरतानवी राज से आज़ादी पाने के लिए बेताब था। और हिंदुस्तान आते ही उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने किसानों और मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उनकी जो शुरू की कामयाबियां थीं, उन्होंने इन्हें देखते देखते पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। अच्छा, तो अब 1930 का वक्त आ गया था। गांधी एक ऐसी बड़ी तहरीक चलाना चाहते थे जिसके साथ हिंदुस्तान का हर एक शख्स, अमीर हो या गरीब, जुड़ सके। और उसका हल, उसका जवाब उन्हें एक बहुत ही आम सी चीज़ में मिला, नमक में। तो उन्होंने फैसला किया कि वो नमक पर बरतानवी हुकूमत की इजारादारी को चैलेंज करेंगे, और इसके लिए उन्होंने समंदर की तरफ 241 मील का एक तवील पैदल मार्च करने का ऐलान कर दिया। अब ये सिर्फ एक पैदल सफ़र नहीं था, नहीं, ये तो एक ज़बरदस्त अलामती एहतजाज था। इसका मकसद एक तरफ तो पूरी कौम को जुगाना था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को दिखाना था कि बरतानवी राज कितना गैर मुनसिफाना है। और इसका नतीजा क्या निकला? ये वाकया इस बात का सबूत है कि कभी-कभी एक अलामती कदम भी अवाम में एक नई जान डाल सकता है और एक बहुत बड़ी ताकतवर हुकूमत की बुनियादों तक को हिलाकर रख सकता है। अब हम जद्दोजहद आज़ादी के आखिरी सालों की तरफ आते हैं। ये वो वक्त था जब कामयाबियां तो मिलीं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी सख्त आजमाइशें भी आईं जिन्होंने गांधी के उसूलों का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। फिर दूसरी जंग अजीम का दौर आया। उसी दौरान उन्होंने बरतानवी राज के खात्मे के लिए अपनी सबसे बड़ी और सबसे वाज़ेह आवाज़ बुलंद की, और इसका मतलब साफ था कि अब आज़ादी के लिए आर या पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। लेकिन एक मुत्तहदा हिंदुस्तान का जो इनका ख्वाब था, वो पूरा नहीं हो सका। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने बरे-सगीर को तकसीम करने का फैसला कर ही लिया। सोचिए, जिस दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उस दिन भी वो जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि वो अमन के लिए अपीलें कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त लाखों लोग बेघर हो चुके थे और हर तरफ फसादात की आग लगी हुई थी। आज़ादी मिले अभी कुछ ही महीने हुए थे। वो मुल्क के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश में लगे थे कि अचानक उनका अपना ही सफ़र एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था।
کتنی عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی عدم تشدد یعنی نان وائلنس کا پیغام دیا، آخر میں اسی امن اور اتحاد کی کوششوں کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ اور یہ ایک ایسا نقصان تھا جسے صرف ہندوستان نے محسوس نہیں کیا بلکہ پوری دنیا نے کیا، کیونکہ گاندھی نے ہی تو دنیا کو سکھایا تھا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ امن کے راستے میں ہے۔